हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्काई नोट्स। इस चैनल पर मैं आपको रीट और सीटेट के सभी टॉपिक कवर करवाऊंगी। आज पहले लेक्चर में हम सीडीपी यानी चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी, जिसको हिंदी में बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र कहते हैं, इसका एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक अधिगम के बारे में पढ़ेंगे। तो बने रहिए मेरे साथ। चलिए शुरू करते हैं। तो अधिगम, तो हम इसमें अधिगम क्या होता है, विभिन्न मनोवैज्ञानिकों ने अधिगम की परिभाषा दी हैं अलग अलग, उनके बारे में पढ़ेंगे। अधिगम की विशेषताएं और अधिगम को कौन कौन से कारक प्रभावित करते हैं, इन सब के बारे में हम डिटेल से पढ़ेंगे। तो चलो, अधिगम लर्निंग यानी सीखना। अधिगम करना और सीखना दोनों एक ही चीज़ हैं, इनमें कोई डिफरेंस नहीं है। तो चलो, अभ्यास, अनुभव, प्रशिक्षण के माध्यम से व्यवहार में अपेक्षाकृत स्थायी परिवर्तन को अधिगम कहते हैं। तो देखते हैं अभ्यास क्या होता है। जब कोई बालक छोटा होता है तो हम उसको ABCD सिखाते हैं, तो वह एक बार में बिल्कुल सही नहीं लिखता है, वह गलतियाँ करता है। जब हम उसको दोबारा लिखवाते हैं तो वो कम गलतियाँ करता है, और ऐसा हम बार बार करते हैं तो वो बाद में बिल्कुल सही लिखता है, बिल्कुल भी गलती नहीं करता है। तो जब बालक एकदम सही लिखता है और गलती नहीं करता है तो वहाँ अभ्यास का काम पूरा हो जाता है। यही अभ्यास है, आपको समझ में आया होगा। अब आगे देखते हैं अनुभव। तो अनुभव को इंग्लिश में एक्सपीरियंस कहते हैं। तो अनुभव भी सीखने का एक वो है, स्रोत है। तो अनुभव हमको कैसे होता है, देखो, जब हम रास्ते में जा रहे होते हैं, हम और हमारा फ्रेंड दोनों जा रहे हैं बातें करते करते आराम से, और अचानक से गड्ढा आ जाता है और हम उस गड्ढे में गिर जाते हैं। तो हम गिरने के बाद बड़े सतर्क हो जाते हैं और हम फिर आगे के रास्ते में ध्यान से चलते हैं, भाई अब दोबारा गड्ढा न आ जाए। तो ये हमारे व्यवहार में परिवर्तन हुआ और यही अनुभव है। अब आगे है प्रशिक्षण। प्रशिक्षण को इंग्लिश में ट्रेनिंग कहते हैं। जब स्कूल में एक शिक्षक हमें पढ़ाता है तो वो प्रशिक्षण का कार्य करता है, तो ये है प्रशिक्षण। तो आई होप आपको ये तीनों अभ्यास, अनुभव और प्रशिक्षण समझ में आ गए होंगे। अब आगे देखते हैं। व्यक्ति प्रत्येक परिस्थितियों में से सीखता है और अपने व्यवहार में परिवर्तन करता है, यही सीखना है। इसीलिए हम कह सकते हैं, परिस्थिति के अनुसार अपने व्यवहार में परिवर्तन लाना ही अधिगम है। व्यवहार में परिवर्तन लाना ही अधिगम है। अब देखो, व्यवहार में परिवर्तन दो प्रकार से होते हैं, एक स्थायी परिवर्तन होता है और दूसरा क्षणिक परिवर्तन होता है। स्थायी परिवर्तन को हम एक बार सीख लेते हैं तो उसको भूलते नहीं हैं, और क्षणिक परिवर्तन होता है वो थोड़ी सी देर के लिए होता है। तो देखो, स्थायी परिवर्तन क्या होता है, इसको देखो। जैसे कोई छोटा बालक है और वो आग के पास बैठा है और गलती से उसका आग में हाथ चला जाता है और वो जल जाता है। तो फिर बाद में वो आग से दूर जाता है। फिर वो उसमें समझ आ जाती है कि अगर मैं आग के पास दोबारा जाऊंगा तो मैं जल जाऊंगा, तो वो कभी भी आग के पास नहीं जाता, और जाता भी है तो बड़े सावधान होके, सतर्क होके उससे दूर रहता है। तो यह है स्थायी परिवर्तन। दूसरा है क्षणिक परिवर्तन, इसको समझो। जैसे कोई व्यक्ति है, वो जॉब पे जाता है, सुबह जाता है उठ के जल्दी तैयार होके, और जॉब पे पहुंचता है। वहाँ 10-12 घंटे काम करने के बाद में वो वापस बस में बैठ के घर आता है शाम को। तो वो थक जाता है, थकान हो जाती है उसको बहुत, और जब घर पे आता है तो बच्चा हो या कोई उसका फैमिली का कोई भी मेम्बर हो, उससे बात करने की कोशिश करता है। तो उसको गुस्सा आता है बहुत, क्योंकि वो थका हुआ होता है, वो परेशान होता है बहुत, तो वो गुस्सा करता है।
थोड़ी देर बाद में जब वो बैठता है आराम से, हाथ मुँह धोता है, फ्रेश होता है, आराम से बैठता है, तो उसको थोड़ा रिलैक्स महसूस होता है। तो रिलैक्स महसूस होता है तो उसको अच्छा लगता है। अच्छा लगता है तो उसका वो चिड़चिड़ापन वाला स्वभाव था ना, वो चला जाता है और वापस से वो पहले वाले व्यवहार में आ जाता है। सबसे अच्छे से बात करता है, आराम से हंसी खुशी रहता है। तो ये हुआ क्षणिक परिवर्तन। तो आई होप आपको स्थायी परिवर्तन और क्षणिक परिवर्तन में अंतर समझ में आ गया होगा। अब हम चलते हैं आगे। अधिगम जन्म से लेकर मृत्यु तक चलने वाली प्रक्रिया है, बस इसकी गति कभी तीव्र और कभी मंद हो जाती है। तो अभी अधिगम जन्म से लेकर जब बालक पैदा होता है, जब से लेके और मृत्यु तक कुछ ना कुछ ज़रूर सीखता ही रहता है। वो सभी परिस्थितियों में सीखता है, चाहे अच्छा सीखो या बुरा सीखो, लेकिन सीखता ज़रूर है। अब यहाँ अधिगम की गति कभी तीव्र होती है और कभी मंद हो जाती है। इसमें देखो, जब बालक की एग्ज़ाम पास में होती है तो वह तैयारी में लग जाता है ज़ोर शोर के साथ में। भैया मेरी एग्ज़ाम है, मैं अच्छे से पढ़ाई करूँगा, अच्छे मार्क्स लाने हैं मुझे, तो वो पढ़ने का एक टाइम टेबल सेट कर लेता है और पढ़ाई स्टार्ट कर देता है। और बाकी दिनों में वो आराम से होमवर्क करता है, थोड़ा बहुत पढ़ लिया या नहीं पढ़ा, सब वो भी चल जाता है। लेकिन एग्ज़ाम के टाइम वो तीव्र गति से पढ़ने लग जाता है। तो ये देखो, अधिगम की गति कभी तीव्र होती है और कभी मंद होती है। अब हम आगे चलते हैं। अब विभिन्न मनोवैज्ञानिकों ने अधिगम की भिन्न भिन्न परिभाषाएं दी हैं। तो पहली परिभाषा है स्किनर के अनुसार, सीखना व्यवहार में उत्तरोत्तर सामंजस्य की प्रक्रिया है। तो व्यवहार में उत्तरोत्तर सामंजस्य की प्रक्रिया है। जब हम कोई चीज़ सीखते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं, फिर सीखते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं, तो इसी को उत्तरोत्तर सामंजस्य की प्रक्रिया कहा गया है। अब क्रो एंड क्रो के अनुसार सीखना ज्ञान, आदतों और अभिवृत्तियों का अर्जन है। तो ज्ञान जो अनुभव हमको प्राप्त हुआ वही तो ज्ञान है। आदत जैसे अभ्यास है, वो एक प्रकार की आदत ही है। बार बार हम किसी चीज़ का अभ्यास करते हैं तो हम उसके आदी हो जाते हैं, आदत वो आदत है। और अभिवृत्ति ये एक हमारा दृष्टिकोण या नज़रिया होता है वातावरण में। अर्जन का मतलब होता है किसी चीज़ को लेना या अपने अंदर समावेशित करना। तो सीखना ज्ञान, आदतों और अभिवृत्तियों का अर्जन है। तो ये आपको क्लियर हो गया। अब आगे चलते हैं। जेपी गिलफोर्ड के अनुसार व्यवहार के परिणाम स्वरूप व्यवहार में परिवर्तन ही सीखना है। ये जैसे प्रशिक्षण के माध्यम से हम सीखते हैं, किसी व्यक्ति के व्यवहार से सीखते हैं और उसके फलस्वरूप हमारे व्यवहार में परिवर्तन होता है, वही सीखना है। तो यही इसमें कहा गया परिभाषा में, व्यवहार के परिणाम स्वरूप व्यवहार में परिवर्तन ही सीखना है। गेट्स के अनुसार अनुभव और प्रशिक्षण के द्वारा व्यवहार में परिवर्तन लाना ही अधिगम है। जो मैंने आपको बता दिया पहले, अनुभव एक्सपीरियंस होता है और प्रशिक्षण ट्रेनिंग, यह आपको पहले मैंने क्लियर कर ही दिया। अब आगे चलते हैं। वुडवर्थ के अनुसार नवीन ज्ञान और नवीन प्रक्रियाओं को प्राप्त करने की प्रक्रिया सीखने की प्रक्रिया है। तो अब ये विभिन्न मनोवैज्ञानिकों ने अपने विभिन्न परिभाषाएं दी हैं, तो ये आपको क्लियर है। अब आगे चलते हैं। आगे है अधिगम की विशेषताएं। अधिगम की विशेषताएं। पहली विशेषता है सीखना संपूर्ण जीवन पर्यंत चलने वाली प्रक्रिया है। सीखना संपूर्ण जीवन पर्यंत चलने वाली प्रक्रिया है, यानी व्यक्ति जन्म से लेके मृत्यु तक जरूर सीखता है और जन्म या गर्भावस्था से सीखना स्टार्ट करता है। गर्भावस्था में सीखना स्टार्ट कर देता है वो, और फिर जन्म लेता है, फिर बाद तक सीखता रहता है। जैसे अर्जुन का बेटा था ना अभिमन्यु, वो अपनी माँ के गर्भ में ही चक्रव्यूह में, वो कौरवों का चक्रव्यूह था ना, उसमें प्रवेश करने सीख गया था वो,
वो पेट में से सीख के आया था वो विद्या। तो ये गर्भावस्था से लेके और जन्म तक, मृत्यु तक चलने वाली प्रक्रिया है। सीखना अनुकूलन की प्रक्रिया है। सीखना अनुकूलन की प्रक्रिया है। इसमें देखो, हम अनुकूलन यानी वातावरण, जैसा वातावरण होता है हम उसके वातावरण के अकॉर्डिंग हम ढल जाते हैं, उसको हम अनुकूलन कहते हैं। अब इसको समझो, जैसे कोई व्यक्ति गर्म प्रदेश में नौकरी करता है और उसका तबादला ठंडे प्रदेश में हो जाता है, तो वो वहाँ ठंडे प्रदेश के माहौल के अकॉर्डिंग उसमें ढलेगा ना। वहाँ ठंडे प्रदेश में उसको खुद को बचाने के लिए उसको गर्म कपड़े चाहिए, उसको वहाँ कैसे रहना है, ये सब चीज़ें हैं वो अनुकूलन की प्रक्रिया में शामिल हैं। अब चलते हैं आगे। थर्ड, सीखना व्यवहार में परिवर्तन है। हम सीखकर व्यवहार में परिवर्तन कर सकते हैं। देखो इसको, जैसे हमको बहुत गुस्सा आता है, हर बात पे गुस्सा करने की आदत हो जाती है। और जब हम किसी के साथ में रहते हैं और हमारा पार्टनर साथ वाला है वो हंसमुख स्वभाव का है, बहुत कम बोलता है और आराम से हंसी खुशी से रहता है, तो हम उसके व्यवहार को देखते हैं। अब उसके व्यवहार को देख के और हमारा भी क्या है, नेचर थोड़ा चेंज हो जाता है और हमारा गुस्सा कम हो जाता है थोड़ा। तो ये सीखना व्यवहार में परिवर्तन है। अब फोर्थ है, सीखना उद्देश्यपूर्ण प्रक्रिया है। उद्देश्य मीन्स लक्ष्य। हम कोई चीज़ को लक्ष्य निर्धारित कर लेते हैं, भाई हाँ हमें ये करना ही है, तो हम उससे सीखते हैं। जैसे आपने लक्ष्य बना रखा है कि हमको रीट का पेपर पास करना है, इसीलिए तो आप मेरे को सुन रहे हो, जो मैं नोट्स दे रही हूँ उनको पढ़ रहे हो। आगे चलते हैं। अधिगम नवीन अनुभव होता है। अधिगम से हमको नए नए अनुभव भी होते हैं, नई नई बातें सीखते हैं हम। फॉर एग्जाम्पल देखो इसको, जैसे हम कहीं जंगल के रास्ते में जा रहे हैं और वहाँ हम चले जा रहे हैं, आराम से चले जा रहे हैं और अचानक से हमारे पैर में कांटा चुभ गया। तो हम देखते हैं, भाई अरे कांटा चुभ गया, और फिर हमको अनुभव हो जाता है कि अब हमको कांटा चुभ गया और हम सतर्क हो जाते हैं कि अब हमको नीचे देख कर आराम से चलना है। नहीं, अगर नीचे देख के नहीं चलेंगे तो दोबारा से कांटा चुभ जाएगा। तो ये नवीन अनुभव है। तो आप समझे ना इसको। अधिगम सार्वभौमिक प्रक्रिया है। सार्वभौमिक यानी यूनिवर्सल, यानी अधिगम यूनिवर्सल है। प्रत्येक प्राणी सीखता है प्रत्येक परिस्थितियों में। इसके लिए कोई पर्टिकुलर जगह नहीं है कि भाई वहाँ सीखते हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है। किसी भी दिशा में, कोई भी जगह, कहीं से भी कुछ ना कुछ सीखने को जरूर मिलता है। इसीलिए कहा गया है अधिगम सार्वभौमिक प्रक्रिया है। अधिगम सृजनात्मक होता है, क्रिएटिव यानी अधिगम सृजनात्मक होता है। देखो, जहाँ अधिगम सृजनात्मक होता है वहाँ कार्य रचनात्मक होता है। अब इसको समझो, जैसे कोई बालक है, प्रतिभाशाली बालक है कोई, और वो इतनी अच्छी पेंटिंग बनाता है जिसको हम देखते हैं और हम देखते एकदम अट्रैक्ट होते हैं और हम बोलते हैं वाह बहुत सुंदर है, बहुत अच्छी पेंटिंग बनाई है, किसने बनाई है ये। तो ये सृजनात्मक होता है अधिगम। सीखना विवेकपूर्ण है। अब आगे है 9 चैप्टर। सीखना व्यक्तिगत और सामाजिक दोनों है। इसमें देखो, व्यक्ति इंडिविजुअल भी सीख सकता है और समाज से भी बहुत कुछ सीखता है। और समाज में रह के ही तो व्यक्ति का पूर्ण विकास होता है। समाज के अकॉर्डिंग चलना, समाज से वो सीखता है हमें कैसे बड़ों का रिस्पेक्ट करना चाहिए, कैसे हमें सबके साथ मिलजुल के रहना चाहिए। ये सब तो व्यक्ति समाज से ही तो सीखता है। सीखना खोज करना है। जब हमको कोई चीज़ नहीं आती है तो हम बड़े वो हो जाते हैं ऐसे, भी हाँ इस चीज़ को कैसे सीखें, क्या सीखें। तो ये सीखना खोज करना ही है। सीखने की प्रक्रिया सक्रियता पर निर्भर करती है। ये देखो, बड़ा इम्पोर्टेंट टॉपिक है सक्रियता। इसमें है कि अगर बालक जितना एक्टिव होगा उतनी जल्दी सीखेगा, और वो
एक्टिव नहीं होगा तो बिल्कुल नहीं सीखेगा। फॉर एग्जाम्पल देखो, अब देखो आप यहाँ मैं पढ़ा रही हूँ आपको रीड के लिए, और आप पढ़ रहे हो अच्छे से ध्यान लगा के, एकदम मैं जो पॉइंट समझा रही हूँ उसको अच्छे से समझ रहे हो, आप सक्रिय हो, तो आप जल्दी सीख जाओगे। और अगर आपको सीखने की इच्छा ही नहीं है और मैं बोलते जाऊँगी, मैं बोलूँगी नहीं सीखो, पढ़ो इसको, देखो कैसे है, और आपको पढ़ना ही नहीं है तो फिर आप मेरी बात ही नहीं सुनोगे। तो ये बात है वो सक्रियता की। तो यहाँ अधिगम की विशेषताएं खत्म होती हैं, और अब आगे है अधिगम को प्रभावित करने वाले कारक। देखो किन किन कारकों से अधिगम प्रभावित होता है। बालक की योग्यता। अब देखो सभी बालक एक तरह के नहीं होते हैं। कोई बालक जल्दी सीख लेता है, कोई बालक धीरे सीखता है, और कोई बालक सामान्य बुद्धि वाला होता है जो सीख लेता है। तो प्रतिभाशाली बालक जल्दी सीखते हैं, मंद बुद्धि वाले बहुत धीरे सीखते हैं, और सामान्य बुद्धि वाला थोड़ी सी देर में सीख लेता है। तो यह है बालक की योग्यता। निश्चित उद्देश्य। अब निश्चित उद्देश्य है वो भी अधिगम को प्रभावित करने में बड़ा योगदान है इसका भी। उद्देश्य यानी लक्ष्य। हमारा निश्चित लक्ष्य होगा कि हमें रीट का एग्ज़ाम पास करना है, और रीट का एग्ज़ाम पास करेंगे जब भी हमको टीचर की नौकरी मिलेगी। तो ये भी अधिगम को प्रभावित करने वाला कारक है। अब आगे है परिपक्वता, मेच्योर। व्यक्ति में जितनी ज़्यादा मेच्योरिटी होती जाएगी वो उतना ही ज़्यादा सीखता जाएगा। यह है परिपक्वता। परिवार। अब देखो परिवार बालक की प्रथम पाठशाला होती है, और वो परिवार से सीखता है बहुत कुछ। इसमें देखो ये 4th पॉइंट है परिवार, 5th है समाज, और 6th है वातावरण। ये तीनों एक ही मिले जुले रूप है इन सब का। तो परिवार से सीखता है बालक, समाज से सब कुछ सीखता है, कैसे हमें मित्रों के साथ रहना है, कैसे सहयोग की भावना करनी है, ऐसा कैसे एक दूसरे का सहयोग करना है, कैसे हमारे जो संवेग हैं उन पे हमको कैसे वो करना है। संवेग होते हैं ना हमारे, गुस्सा आए तो हमको कैसे उस पर कंट्रोल करना है। ये सब समाज में रह के सीखते हैं हम। वातावरण। अगर हमारा वातावरण अच्छा होगा, चारों तरफ से बिल्कुल स्वच्छ साफ होगा और बिल्कुल शांति होगी, तो हम आराम से सीख सकेंगे। ऐसा नहीं है कि खूब तेज तेज बैंड बज रहे हैं और हम पढ़ रहे हैं, उसमें कुछ वो बैंड की आवाज़ सुनाई देगी, हमारे पढ़ने का ध्यान थोड़ी रहेगा उसमें। तो ये वातावरण पर डिपेंड करता है। ये देखो 7th टॉपिक है शिक्षक का व्यवहार। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। देखो शिक्षक एक्टिव होगा, सक्रिय होगा पढ़ाने में, और बहुत अच्छा पढ़ाता है, तो उसकी क्लास में देखो बहुत सारे स्टूडेंट रहते हैं, और जो शिक्षक पढ़ाता नहीं है, ऐसे ही फालतू बातें करके टाइम पास कर देता है, तो उसकी क्लास में बहुत कम स्टूडेंट रहते हैं। जैसे आपने भी किया होगा ना कभी, जब आप कॉलेज में पढ़े होंगे, तो अच्छा टीचर होता है पढ़ाने वाला, तो हम उसके क्लास का वेट करते हैं, भाई हाँ अब इतना टाइम हो गया, अब सर की क्लास आने वाली है, हम क्लास लेंगे। और जो टीचर नहीं पढ़ाता वो उसकी क्लास का हम ऐसे करते हैं, कौन जाएगा उसकी क्लास में, फालतू की बातें करता है ना। तो ये शिक्षक के व्यवहार पे निर्भर करता है। सीखने की इच्छा, वो मैंने अभी आपको बताई है कि सीखने की इच्छा होगी तो हम जल्दी सीख लेंगे, और हमको सीखना ही नहीं है तो दूसरा जाए कितना ही कहता रहो, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो ये सीखने की इच्छा। तो फ्रेंड्स, ये हमारा अधिगम वाला टॉपिक पूरा कंप्लीट हो गया है, और आपको समझ में आया होगा इसमें से, और ये कंप्लीट हो गया हमारा। और अब हम दूसरे लेक्चर में मिलेंगे। थैंक यू। तब तक के लिए बाय।